वाराणसी की जिला कोर्ट से फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में खासा उत्साह है। तो एक उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जज साहब ने सारे एक्टों का चर्चा किया, वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, और उसके बाद उन्होंने सबकी चर्चा करते हुए जो ब्रीफ बनाए थे उसका पक्ष विपक्ष का बहस का हल्का चर्चा करते उन्होंने कहा प्रार्थना पत्र उनका खारिज किया जाता है। खारिज किया जाता है। हाँ, आगे के लिए क्या बोलिए? 22/9 को पुनः सुनवाई के लिए जज साहब ने लगा दिया। मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। इतिहास रच गया। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहिए? वो लगातार दावा करते रहे, करने दीजिए, उसके पास कुछ है नहीं। एक बार फिर से जो है ये ज्ञानवापी जो है जैसे ही मुकदमा जिला जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। आज भी सोमवार है, निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के लिए, ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अंजीत हमारे साथ मौजूद है और साथ ही अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अंजीत आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि सुबह से ही आप दोनों इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। क्या कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरी हलचल आज देखने को मिली? हम चाहेंगे एक बार फिर आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए सबीना, बड़ी बात यह थी कि आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वो फैसला आज सुनाया गया और इस फैसले में माननीय अदालत ने 1991 वर्शिप एक्ट और साथ ही जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, दोनों इस दावे को खारिज कर दिया। साथ ही जो मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा था 1991 वर्शिप एक्ट के तहत हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। हिंदू पक्ष की दलील थी कि हम तो बदलाव की मांग ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पूजा का अधिकार मांगते हैं। लिहाजा माननीय अदालत ने यह तय किया कि इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और जो रूल 7-11 था जिसको लेकर के मुस्लिम पक्ष खड़ा हुआ था, उस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया। आने वाले 22 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। इस बीच मुस्लिम पक्ष भी अपनी कानूनी लड़ाई को लेकर आगे बढ़ने का मन बना रहा है। वाराणसी कोर्ट से लाइव अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मुस्लिम पक्ष अब क्या कह रहा है, कैसे अब इस पूरी लड़ाई को वो आगे ले जाएगा? देखिए, डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी जो है 26 पेज की वो अभी आई है थोड़ी देर पहले। तो जाहिर तौर पे मुस्लिम पक्ष जो थोड़ी देर पहले अनाउंस कर चुका था और कह चुके थे कि वो इलाहाबाद कोर्ट में इस अदालत के फैसले को वो चुनौती देंगे। जाहिर तौर पे वो संवैधानिक अधिकार है, तो अब उस जजमेंट को वो लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसमें से कुछ क्लूज निकाल के वो जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस याचिका पर इस फैसले को वो चुनौती देंगे। तो दूसरी बात, जब भी हाई कोर्ट में इस तरीके का मामला लिया जाता है तो उसमें सभी पार्टियों को नोटिस की जाती है, उन्हें बुलाया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। उसके बाद जो प्रोसेस होता है कि अगर स्टे लगाना है या फिर वो आगे की प्रक्रिया होती है। लेकिन फिलहाल जो पूरा देश जिस फैसले का इंतजार कर रहा था वो दोपहर 2:25 के आसपास वो फैसला आया और उसके बाद ये फैसला आने के बाद ये तय हो गया कि गौरी श्रृंगार जो याचिका थी, ज्ञानवापी मस्जिद गौरी श्रृंगार याचिका, उस याचिका पर सुनवाई आगे चलती रहेगी और 22 तारीख को अब सुनवाई होगी। 22 तारीख को क्या होगा कोर्ट में, तो इशूज वहां पर तय किए जाएंगे। फ्रेमिंग ऑफ इशूज होगा, एक टर्म होता है फ्रेमिंग ऑफ इशूज, यानी किन किन इशूज पर अब चर्चाएं होंगी एक के बाद। अब आज के फैसले में क्या हुआ, आज के फैसले में ये साफ हो गया कि वर्शिप एक्ट जो 1991 था जिस पर लगातार मस्जिद कमेटी की तरफ से दलीलें रखी जा रही थी कि इस केस में सुनवाई नहीं होनी चाहिए और इसी 1991 एक्ट के तहत, वर्शिप एक्ट के तहत वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो ये एक्ट पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है। इंतजार रहेगा 22 सितंबर का कि आखिर किस तरह से अब इस पूरी लड़ाई को हिंदू पक्ष आगे ले जाता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष भी इस पूरे मामले पर अब अपनी कानूनी लड़ाई को और तेज करने की कोशिश कर रहा है।